मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के बीच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जब कभी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म जैसे sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा दिया हो तो इससे हमें दो प्रकार की वैल्यू मिलती है। एक वैल्यू मिलती है मुख्य मान, दूसरी वैल्यू मिलती है व्यापक मान। मुख्य मान का मतलब है कि जैसे थीटा इक्वल्स टू अल्फा, व्यापक मान का मतलब है थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 ऑफ n इंटू। तो इस टाइप से हम सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हमें दो तरह के आंसर दे सकता है, मुख्य मान मेन वैल्यू और व्यापक मान। इसी टाइप से दूसरा जो है cos थीटा इज इक्वल्स टू, यदि cos अल्फा होगा तो इसके जो मुख्य मान की बात होगी तो इसमें भी जो मेन वैल्यू होगी वो थीटा इक्वल्स टू अल्फा ही रहेगा, जबकि यहां पर व्यापक मान जनरल वैल्यू की बात हो, जनरल वैल्यू, तो इसमें क्या होगा थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब आपको मैं बता दूं कि इसका मतलब दो बार होता है 2n पाई प्लस अल्फा, 2n पाई माइनस अल्फा। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम tan थीटा की बात करेंगे तो tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा होता है। तो अब क्या करना है कि इसके लिए भी मुख्य मान मेन वैल्यू थीटा इक्वल्स टू अल्फा और व्यापक मान थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हमें कोई क्वेश्चन दिया गया है √3 tan थीटा इक्वल्स टू 1, तो अब इसे दो आंसर में tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3। अब क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू यहाँ पर π/6 भी होगी, ये मेन वैल्यू है, इसे m भी कहेंगे। इसके बाद जनरल वैल्यू के लिए इसे हम देंगे थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस π/6, इसे g भी जनरल वैल्यू कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2, √2 sin थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2, इसके लिए थीटा की वैल्यू π/4 और दूसरी वैल्यू थीटा की जो जनरल वैल्यू है, जिसे जनरल वैल्यू कहते हैं, वो n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू π/4 होगा। इस तरह से एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्वेश्चन हल करेंगे। आप लोगों के सामने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज है 3.4 और क्वेश्चंस आपके सामने ये दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक के लगातार क्वेश्चन हम सभी लोग हल करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, इसमें कहा जा रहा है कि यदि tan x बराबर √3 है तो x की जनरल वैल्यू क्या होगी। हम सभी लोग जानते हैं कि tan x इक्वल्स टू अगर √3 है तो ये 60 डिग्री की वैल्यू होती है और 60 डिग्री को हम लोग रेडियन में π/3 बोलते हैं, इसलिए x की जो वैल्यू आएगी वो होगी n पाई प्लस π/3 और ये आपका आंसर हो गया। ये जनरल वैल्यू है। अगर आप मेन वैल्यू की बात करते हैं तो मेन वैल्यू में केवल x की वैल्यू π/3 होगा। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है sec x बराबर 2 है। हम सभी लोगों को पता है कि sec x को हम लोग cos में कन्वर्ट करेंगे तो cos x इज इक्वल्स टू 1/2 होगा और cos की वैल्यू 1/2 60 डिग्री की होती है, इसलिए cos x इज इक्वल्स टू ये cos π/3 होगा। तो इससे जो जनरल वैल्यू आएगी वो होगी x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/3 और मेन वैल्यू जो होगी x इज इक्वल्स टू π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का cot x। cot x के लिए जब इसको tan में कन्वर्ट करते हैं तो tan x इज इक्वल्स टू -1/√3। हम लोगों को मालूम है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है, लेकिन अगर हम 1/√3 की बात करें
तो 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है और इसे सेकंड क्वाड्रेंट में tan 150 कहते हैं। अब हम लोग 150 को अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 150 जो होगा आपका 5π/6 में कन्वर्ट हो जाता है। और इसको अगर आपको जैसे नहीं समझ में आता है तो 150 को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 150 into π/180 कन्वर्ट कर सकते हैं, 0 to 0 कैंसिल, यहाँ पर क्या आएगा 5π/6। तो आपकी वैल्यू आएगी x की जनरल वैल्यू जो होगी मुख्य मान वो 5π/6 होगा और जो जनरल वैल्यू होगी वो x nπ + 5π/6 होगा। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है cosec -2। तो cosec साइन का कन्वर्जन है तो sin x होगा -1/2। अब इसे हम लोग क्या करते हैं 30 डिग्री की वैल्यू है, 30 को π/6 कहते हैं तो sin x -sin π/6। अब क्या है साइन नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट करता है, जैसे एक फार्मूला होता है sin -θ -sin θ, आप लोगों को याद होना चाहिए। यहाँ क्या आता है sin x sin -π/6। अब आपकी जो जनरल वैल्यू का फार्मूला होगा वो होगा x nπ ± 1/n - π/6। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 4x cos 2x। जब हम लोग cos 4x cos 2x की बात करते हैं, दोनों साइड cos है, यहाँ पर cos 2x है, फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला क्या होगा 4x 2nπ ± 2x। अब क्या है एक पॉजिटिव साइन, अगर हम धनात्मक साइन लेते हैं तो धनात्मक साइन में क्या होगा 4x 2nπ + 2x, 2x को शिफ्ट करते हैं तो 4 - 2 2x 2nπ, तो x nπ पहला आंसर। अगर हम निगेटिव साइन लेते हैं तो निगेटिव साइन के केस में क्या होगा कि 4x 2nπ और यहाँ पर -2x, इस साइड आकर के 6x होगा 2nπ, तो x 2nπ/6 nπ/3। ठीक है, इस टाइप से 2 आंसर्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो प्यारे बच्चों जो शेष बचे हुए क्वेश्चन थे उनको हम कंटिन्यू रखते हैं। हमें अपेक्षा है कि आपको ऊपर के सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन थे बचे हुए क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे सामने आया उसको हमें सॉल्व करना है। cos 3x + cos x - cos 2x = 0। तो हमें करना क्या है कि अगर हम इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला है, जैसे cos c + cos b, आप सभी लोगों को पता है फॉर्मूला होता है 2 cos a + b/2 3x + x/2 cos a - b/2 3x - x/2 cos 2x = 0। सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेशन क्या आती है 3 + 1 4/2 2 हो जाएगा, तो 2 cos 2x और यहाँ पर 3 - 1 2/2 कैंसिल हो जाएगा, cos x - cos 2x = 0। cos 2x कॉमन हो जाता है तो cos 2x 2 cos x - 1 = 0। अब दोनों के लिए वैल्यू, पहले आप cos 2x = 0 करते हैं, आपको पता है कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो cos 2x = cos 90 cos π/2। तो जनरल वैल्यू क्या होगी 2x = 2nπ ± π/2, 2 को भी नीचे ले जाएं, x = 1/2 2nπ ± π/2। ये आंसर होता है पहला आंसर। दूसरे आंसर के लिए जब हम लोग आएंगे जैसे 2 cos x - 1, तो 2 cos x - 1 = 0, तो cos x = 1/2, 1/2 वैल्यू होती है 60 डिग्री की, 60 डिग्री को हम लोग लिखते हैं π/3, तो cos π/3, तो x = 2nπ ± π/3। ये आंसर हो जाता है हमारा पहला छठा क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारा, इसमें दिया है sin 2x + cos x = 0। जब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ये 2 sin x cos x + cos x = 0, cos x कॉमन, तो 2 sin x + 1 = 0। सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर cos x = 0। अभी हमने बताया कि cos 90 0 होता है, तो x = 2nπ ± π/2 पहला आंसर।
दूसरा अगर 2 sin x -1 तो sin x इज इक्वल टू -1/2। अब आपको फिर से वही बात, ये 30 डिग्री है, π/6 है, तो ये sin -π/6 होगा। तो इसके लिए x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 ऑफ n माइनस π/6 आंसर होगा। ये 7 नंबर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे सामने दिया गया है कि sec स्क्वायर 2x और 1 माइनस tan 2x। हम सभी लोगों को पता है कि sec स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान से देखना है आप सभी लोगों को। तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इक्वल टू यहाँ पर 1 माइनस tan 2x है। जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इसको शिफ्ट करते हैं तो tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इक्वल टू 0। tan 2x कॉमन हो जाएगा तो tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो पहला आंसर देंगे tan 2x इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई। ठीक, तो x इज इक्वल टू आंसर देंगे n पाई/2। सेकंड आंसर होगा tan 2x -1। आपको मालूम है 3π/4 होता है, तो ये tan 3π/4 की वैल्यू है। तो 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस 3π/4। तो वैल्यू x की होगी 1/2 n पाई प्लस 3π/4। आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को सबसे लास्ट क्वेश्चन पर हम ले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन भी हम जरूर देखेंगे। 9 नंबर दिया गया है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, पहले और लास्ट को लेते हैं। तो sin 5x प्लस sin x प्लस sin 3x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जब हम फार्मूला लगाएंगे sin c प्लस sin d का, तो फार्मूला होगा 2 sin c प्लस d अपॉन 2, 5 प्लस 1 6 अपॉन 2, 3x हो जाएगा। और cos c माइनस d तो 5 1, तो यहाँ cos 2x हो जाएगा प्लस sin 3x। यहाँ पर हम देखते हैं तो हमें sin 3x कॉमन मिलता है, तो sin 3x कॉमन, तो आपका आएगा 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से भी पहला आंसर है। अगर sin 3x इज इक्वल टू 0 है तो 3x इज इक्वल टू n पाई, तो x इज इक्वल टू n पाई/3 आंसर होगा। नेक्स्ट है, अगर 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो इसको शिफ्ट करते हैं तो ये -1 होगा, तो cos 2x इज इक्वल टू -1/2। अब आपको ये देखना चाहिए कि -1/2 30 डिग्री यानी 5π/6 का केस है, तो ये cos 5π/6 है, तो cos 2x इज इक्वल टू 5π/6। तो इसके भी दो आंसर होंगे। पहला आंसर 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 5π/6। दूसरा आंसर x इज इक्वल टू 1/2 2n पाई प्लस माइनस 5π/6। इस तरह से मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन कोई डाउट करता है तो आगे रिपीट कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पहला चैप्टर का समझ में आया है तो आप सभी लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स हमारे डिस्क्रिप्शन के चैनल के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं।